ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आरएस शर्मा हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और $85 अब हम पिछले 2 दिन से होल्ड कर रहे हैं। बाजार अनसर्टन पीरियड में यहाँ पर फिर से जा चुका है। 13% की तेजी इस हफ्ते में बन चुकी है। आपको क्या लगता है किस तरह से यूएस ईरान की जो लेटेस्ट कॉन्वर्सेशन है, कॉमेंट्स है, उसे कैसे रीड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अनिशा, आपका असेसमेंट ठीक है। देखिए, कहाँ 70 को टच कर रहा था तो उस वक्त तो मेरा व्यू है कि 70 से नीचे जाएगा, बट अभी हालात एकदम बदल गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी टैंकर्स का निकलना ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो ये जो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, इसको जो है ये डेरिवेटिव मार्केट एक्सप्लॉइट करती है, और वही हो रहा है इस वक्त। जो सडनली क्रूड प्राइसेस जंप हो गए हैं। फंडामेंटल्स डिमांड सप्लाई की अभी दिक्कत नहीं है, बट ये है कि अनसर्टेनिटी होने की वजह से जो हालात काफी इस हिसाब से बिगड़े। मिस्टर शर्मा, ऑफ कोर्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है वो तो एक चीज़ है, लेकिन जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट का बयान है कि रशियन ऑयल एंड गैस अगर किसी ने लिया तो उसको भी यहाँ पर पिनलाइज किया जाएगा, इंडिया के लिहाज से ये दोनों ही इवेंट्स आप कैसे देखेंगे? देखिए, वो चीज तो काफी टाइम से यूएस बोल रहा है, और वो तो मुझे इम्प्लीमेंटेबल नहीं लगता है। 5% 500% टैरिफ वाली जो बात चल रही है, तो वो तो टोटल केओटिक एनार्की होने वाली बात है। तो मैं नहीं समझता कि वहां के हालात आएंगे। हम जानते हैं अभी तो जिस हिसाब से वो एवरी डे, दिन में 2 बार 3 बार तो यू टर्न करते हैं यूएस प्रेसिडेंट, तो उनकी बात का भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। पर अभी जो भी कुछ है उससे हालात जो है परेशानी वाले तो हो गए हैं, और इसी वजह से मार्केट भी जो है इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। तो मिस्टर शर्मा, अब आपको यहाँ से प्राइसेस पे क्या लगता है कि 70 का तो एक बेस बन गया है, यहाँ से और कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन है, या फिर आपको लगता है कि जो कुछ अभी हो रहा है वो सारा का सारा इन द प्राइसेस है? देखिए, एक चीज तो हमेशा क्लियर है कि अभी ओपेक ओपेक प्लस उन्होंने जो डोमिनेटिंग जो दबदबा बनाया हुआ था वो टूट गया है यूएई के निकलने के बाद, और इराक बोल चुका है वो भी निकलना चाहते हैं। तो उसके बाद वो जो ओपेक ओपेक प्लस का ये था कि अच्छा, वो प्रोडक्शन कट्स वगैरह की उनकी वो चीजें कम हो गई हैं। सऊदी ने जो है अपने प्राइस घटा दिए हैं। एशियन प्रीमियम वाला जो चीज थी वो कम हो गई है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मलाइज होता है तो बिल्कुल 70 से नीचे जो है क्रूड के दाम आएंगे। इंडिया ने ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम प्राइसेस देखें तो 4 बार बढ़ाए थे। एटीएफ प्राइसेस हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। कैप वहाँ पर ऑफ कोर्स लगी हुई है। जहाँ तक इंडियन फ्यूल प्राइसेस की बात है, बीच में प्राइसेस जब करेक्ट हुए थे तो फिर से लगने लगा था कि शायद अब यहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इंडियन मार्केट्स के लिहाज से ये अनसर्टनिटी, प्राइस वॉलेटिलिटी का क्या इम्पैक्ट रह सकता है? नहीं, बिल्कुल, हमारे तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं क्रूड के हिसाब से। रादर इकोनॉमिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हम इसी इंपोर्ट कमोडिटी के ऊपर है। तो अनसर्टेनिटी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे परेशानी वाले माहौल पैदा करती है। इंडियन डिमांड को लेकर आपकी क्या सेंस है मिस्टर शर्मा, आगे जाकर जहां तक फ्यूल डिमांड है? क्योंकि वर्ल्ड ओवर ऐसा माना जा रहा है कि बाकी कंट्रीज शायद पहले पीक आउट कर जाएंगी इन सेंस ऑफ डिमांड ग्रोथ, एशिया बच जाएगा, इंडिया की डिमांड ग्रोथ अभी भी बढ़ती हुई दिखी है। नहीं, चाइना में बिल्कुल डिमांड ग्रोथ कम हो गई है। एंड चाइना हैज लर्न एक तो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो उनके हैं उसको यूज कर रहे हैं, और वो ऑल्टरनेटिव्स में काफी चले गए हैं। ईवीज की बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हो गया है चाइना में, ईवी सोलर। तो अभी जो दूसरे विकल्प सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए भी जो ओपेक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बल्कि परेशानी में है कि उनको जो जो डिमांड कम होती नजर आ रही है उसके लिए वो अपना प्राइसेस बल्कि और कम कर रहे हैं। तो अगर ये एक बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो मैं समझता हूँ दाम काफी नीचे है। पॉइंट टेकन। मिस्टर शर्मा, इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ बात भी करने के लिए। और